नमस्कार साथियों, इस टॉपिक से 2019 के आरपीएफ एसआई के एग्जाम में हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने के लिए मिला दोस्तों। इस वीडियो में इसी टॉपिक से संबंधित कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, सबको एक एक करके हम लोग देखते हैं और देखेंगे कि हम लोग कम समय में शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला सवाल आपके सामने है कि 142 के फैक्टोरियल में अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों, सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये शून्यों की संख्या आखिर होता क्या है। अगर आपके सामने मान लीजिए लिखा हो 100 आपके सामने दोस्तों लिखा हुआ हो और आपसे पूछा जाए कि इसमें शून्यों की संख्या क्या है, तो आप कहोगे सर इसमें शून्यों की संख्या 2 है और आपका आंसर हो जाएगा सही। दोस्तों, फिर दूसरा मान लीजिए एग्जाम्पल आपके सामने दिया हो 101। दोस्तों, 101 लिखा हुआ हो और आपसे पूछा जाए कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी है, तो सर आप कहोगे कि सर इसमें तो शून्यों की संख्या 1 है, लेकिन आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों गलत। क्योंकि शून्यों का संख्या जो हम लोग पता करते हैं वो सिर्फ अंतिम शून्यों की संख्या को गिनती करके हम लोग बताते हैं। मतलब इसके बाद अगर कोई भी यहाँ पे शून्यों की संख्या रहती तो उसे हम लोग गिन करके बता देते, लेकिन बीच में अगर शून्य आ रहा है तो उसका कोई भी मतलब नहीं बनता दोस्तों। उसी प्रकार से तीसरा का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं दोस्तों। अगर आपके सामने लिखा हो 1011, इसमें और आपसे पूछा जाए कि शून्यों की संख्या बताइए, तो आप कहोगे सर 0, क्योंकि इसमें अंतिम में कोई भी शून्य नहीं है। यहाँ पर बीच में शून्य रहता है, उसका कोई भी मतलब नहीं बनता दोस्तों। तो सिर्फ लास्ट में जो शून्यों की संख्या आती है उसे ही गिन करके आपको बताना होता है शून्यों की संख्या में। तो आइए अब सवाल को देखते हैं। सवाल को कैसे किया जाए दोस्तों। सवाल में सिंपली पूछा गया है कि 142 का फैक्टोरियल जो होगा उसमें अनुगामी शून्यों की संख्या आपको ज्ञात करना है। ऐसे सवाल को करने के लिए आपको क्या करना होता है, जो भी यहाँ पर संख्या दिया हो उसको आप लिख लीजिए 142, यहाँ पर लिखिए 142 और इसमें आप भाग लगाइए 5 से। 5 से जैसे ही भाग देंगे, चाहे कटे या फिर ना कटे कोई दिक्कत नहीं है, आपको अप्रॉक्स उसके आसपास का संख्या लेना है। 5 से भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा, 5 दूना 10, यहाँ से कट जाएगा, बचेगा 4 और 2 42, मतलब 5 8 40 28। इस 28 को आप यहाँ पे लिख लीजिए। अब क्या करना है, इस 28 में फिर से 5 से भाग देना आपको। 5 से जैसे ही भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, अप्रॉक्स 5 के आसपास आएगा। 5 25, 3 शेष बचेगा, उससे कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ भागफल से मतलब है। 5 बच जाएगा तो यहाँ पे आप लिख दीजिए प्लस का 5 और फिर इस 5 में भी आपको भाग देना है। फिर 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा भागफल दोस्तों, 1 आ जाएगा। आपको तब तक भाग देना है जब तक यह संख्या 5 से कट जाए, या नहीं तो वो संख्या 5 से छोटी संख्या वहाँ पर बचे। तो आप यहाँ पे देखिए 5 से पूरा संख्या कट गया। अब आपके सामने आ गया 28, 5 और 1। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों 28, 5, 1 बचा है। इस टोटल को आप जोड़ दीजिए, टोटल को जोड़िएगा तो 28, 5, 33 और 1 आपका राइट आंसर आ जाएगा 34, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, एक और सवाल नीचे देखिए आरपीएफ एसआई 2019 में पूछा गया है, इसको हम लोग देख लेते हैं एक बारी। आइए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल देखिए 375 का फैक्टोरियल में अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। आरपीएफ एसआई 2019 में ये भी सवाल पूछा गया दोस्तों। आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं, ये संख्या यहाँ पे लिखिए 375 लिखेंगे और भाग लगाना किससे, 5 से। 5 से भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा, 5 7 35, 2 5 5 25, कितना आ गया 75। आप यहाँ पे लिख लीजिए 75 और प्लस कर दीजिए। फिर 75 में 5 से भाग दीजिए, कितने बार में कट जाएगा दोस्तों, 15 बार में। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 15। फिर 15 में आपको भाग देना किससे, 5 से। 5 से कर जाएगा ये कितने बार में, 3 बार में। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 3। अब 3 में दोस्तों 5 से भाग नहीं लग सकता है, मतलब 5 से छोटी संख्या आ गया। अब यहाँ पे आपको छोड़ देना है। यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए टोटल कितना हो गया, यहाँ पे 5 3 8, 5 13 का 3 हो गया, बाकी 1 1 2 7 2 9, यानी कि आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 93, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आई होप कि इस प्रकार का सवाल अब आप कर लोगे बहुत ही कम समय में दोस्तों। आइए कुछ और सवाल को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल में क्या कहा गया दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 + 100 1000, ऐसे इन्फिनिटी तक ये भी जा सकता है दोस्तों। इसमें आपको शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट लगाना होता है, अगर आप जोड़ने बैठ जाओगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, सिर्फ आपके सामने अगर 10 + 100 रहता तो आप क्या करते, इसमें शून्यों की संख्या बताइए कितना होगा। आप क्या कहते, 2 1 3, फिर आपका राइट आंसर नहीं होता, ये गलत हो जाता। तो क्या होता राइट आंसर, देखिए 100 + 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 110। अब बताइए इसमें शून्यों की संख्या कितनी है, 1। तो ये है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर सिर्फ शून्य वाला संख्या हो, मतलब 10 100 1000 ऐसे संख्या को हम लोग जोड़ते जाएं तो उसमें जो सबसे कम शून्य वाली संख्या होगी वही आपका राइट आंसर हो जाता है। मतलब यहाँ पे सबसे कम शून्य वाली संख्या कौन सी है, 10। 10 में कितना शून्य है, 1 है, तो 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप और भी एग्जाम्पल लेकर के देख सकते हैं दोस्तों। अगर आपके सामने मान लीजिए लिखा होता 10
यहाँ पे आपके सामने लिखा होता 10 + 100 + 1000। आप जोड़ के इसको देख लीजिए 1000 तो कितना हो जाता है ये बताइए। 1000 में 100 जोड़िएगा 1100, 1100 में 10 जोड़ दीजिए 1110 हो जाता। अब बताइए यहाँ पे शून्यों की संख्या कितने आए, शून्यों की संख्या सिर्फ एक है, क्योंकि यहाँ पे छोटी संख्या जो है वो 10 है और 10 में सिर्फ एक शून्य है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। यहाँ पर भी आपका शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, शून्यों की संख्या यहाँ पे 1 हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगला सवाल देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है 4 पर पावर 5 और 5 पे पावर 10, यहाँ पे बीच में गुना का संख्या है, यानी कि 4 पर पावर 5 गुना 5 पर पावर 10, इसमें आपको शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। अब देखिए दोस्तों, इसमें भी आपको एक चीज़ सीखने को मिलेगा, कैसे हम लोग शून्यों की संख्या ज्ञात करें। 2 और 5 का अगर हम लोग पेयर बना ले तो वहाँ से शून्यों की संख्या ज्ञात हो सकती है, बाकी और भी किसी संख्या में शून्यों का पेयर नहीं बनता दोस्तों। जैसे 2 गुना 3 करेंगे नहीं बनेगा, 2 गुना 4 करेंगे नहीं बनेगा, 2 गुना 6 करेंगे, इसी प्रकार से आप देख सकते हैं। तो मतलब 2 और 5 का अगर पेयर हम लोग पता कर लें तो वहाँ से फाइनली हमको आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 4 का पावर 5 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 पे पावर 10, क्योंकि 2 का जो पावर 2 होता है, 2 का पावर 2 बराबर 4 है और इसी का पावर यहाँ पे 5 है, तो ये 5 गुना 2 करेंगे 5 गुना 10 हो जाएगा, मतलब 2 का पावर 10 गुना 5 का पावर 10। फाइनली इसमें आपको शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखिए कॉमन पेयर कितना है, 2 भी 10 है, 5 भी 10 बार है, तो इसका मतलब है कि ये 10 शून्यों वाली संख्या ये होगी। इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 10। आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। अगले सवाल में देखिए 16 गुना 125 में शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। 16 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बताइए, 2 का पावर कितना लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, मतलब 2 का पावर ये हो जाएगा दोस्तों 4, और गुना 125 को बताइए 5 के पावर में तोड़ दीजिए, 5 का पावर कितना हो जाएगा, 5 का पावर 3। अब बताइए इसमें कॉमन क्या आ रहा है दोस्तों, 2 का पावर यहाँ पे अगर 3 और यहाँ पे 5 का पावर 3 कॉमन निकाल लें तो 2 और 5 का पेयर बन जाएगा ना, तो 2 और 5 का 3 पेयर यहाँ पे बनने वाला है। इसका मतलब उसमें शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 3। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अगला सवाल क्या है, तो ये अगला और आखिरी सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करके जाना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।